पब्लिक बोल रही है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। यूं समझ, पब्लिक स्वयं जनता सड़कों पे आ रही है और बोल रही है कि हम आपको जिताना चाहते हैं, आप पानी लेके आए। किसी की तरफ नहीं, बस एक ही बात कि सनातन धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म हिंदू धर्म। कंठस्थ हनुमान चालीसा वो भी पढ़ के सुना दे, हम मान जाएंगे असली सनातनी है, वरना ये भगवा झूठा भगवा जो पहन रखा है उसको कल सुबह उतारो। इनको स्पष्ट करना होगा कि वोट का भगवा है कि असली दिल में है भगवान। कांग्रेस ने तो हमारे देखा देख चोला ओढ़ा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अभी मैं भीम विधानसभा में पहुंचा और हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह जी हमारे साथ में हैं। सुदर्शन सिंह जी, अभी धुआंधार चल रहा है दौरा? तो बिल्कुल धुआंधार दौरा चल रहा है। आज अभी एक तरह से हम 250-250 गाँव में हो जाएगा हमारा दौरा, और पिछले 9-10 दिन से हम लगातार डेली के 25 गाँवों में हम दौरा हो रहा है और बहुत ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। लोगों का बहुत उत्साह है। पिछले 5 साल में जो काम हुआ उसको लेके लोग बहुत जागरूक है। मुख्य रूप से क्या फीडबैक मिल रहा है इन गाँवों में? इतने आप 100-150 देखिए, लोक कानून व्यवस्था की स्थिति जो 15 साल पहले गुंडा राज था उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो राज वापस आए और 5 साल जो अमन चैन कायम रहा है उसी राज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और पानी की जो ऐतिहासिक योजना हम लेकर के आ रहे हैं चंबल का, उसके प्रति लोगों का जुनून है, उसके लिए काम कर रहे हैं लोग। इस बार मुख्य रूप से ये विकास का ही मुद्दा आ रहा है या? नहीं, इसमें विकास का तो विकास बहुत सारा हुआ है और उस विकास में कोई कमी नहीं है। अब लोग बाग जो उस विकास को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि जो चंबल की योजना हमने शुरू करी है वो घर घर तक पहुँचे। यही मुद्दा सबसे ज़्यादा आ रहा है। इस बार अभी मैंने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो वो भी ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शिलान्यास कर दिया लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी, केवल वोट के लिए। शिलान्यास भी हवा में नहीं होता है। योजना से जब स्वीकृत होती है तभी शिलान्यास होता है। बिना स्वीकृति के कोई शिलान्यास हो तो बता दो एक भी। स्वीकृति हुई है, शिलान्यास हुआ है, आधे काम चल रहे हैं, आधे पूर्ण हो गए, कुछ रास्ते में हैं, कुछ शुरू होने वाले हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम ही स्वीकृत नहीं कराए। सरकार में काम स्वीकृत कराना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब तो एक तरह चंबल का भी कहेंगे शिलान्यास हो गया, पर काम चालू हो गया, 20 महीने में पहुंचेगी। 20 महीने का टेंडर पीरियड होता है। टेंडर पीरियड है, 1100 करोड़ का टेंडर है। 20 महीने में काम पूरा नहीं किया तो 5% की पेनल्टी है, 55 करोड़ रुपए की पेनल्टी। यूँ हवा में बात कह देना कि काम पूरा नहीं होगा, उस ठेकेदार के ऊपर भी तो सोचो कि वो 55 करोड़ कैसे भुगतेगा। तो इसलिए अनर्गल आरोप सत्ता के लिए लगाना गलत है। आप तो अपने 15 साल के शिलान्यास ही दिखा दो ना। चलो आप शिलान्यास दिखा दो तो ही मान जाए। आज मैंने बात की उनसे भी तो वो मुख्य रूप से ये कहते हैं कि नहीं, आप अपनी संबोधन में भी कहा कि गुंडागर्दी थी। इस बार वो कह रहे हैं कि नहीं, इनके 5 साल में भी यही कंडीशन रही है। वो तो आप पब्लिक का उत्साह देख रहे हो, जनता बोल रही है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। आप पीछे से खड़े हुए एक आदमी को पता है भीम जाने में क्या गुंडा। मैं तो इनको थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। पब्लिक बोल रही है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। यूँ समझ लो, वो स्थिति हो रखी है। और कहीं किसी की तरफ में नहीं, बस एक ही बात कि सनातन धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म हिंदू धर्म। मैंने आज उनको चैलेंज दे दिया है। मैंने एक मीटिंग में हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाई है पूरी, बिना देखे, कंठस्थ हनुमान चालीसा वो भी पढ़ के सुना दे, हम मान जाएंगे असली सनातनी है, वरना ये भगवा झूठा भगवा जो पहन रखा है उसको कल सुबह उतारो। क्यों झूठ बोलते हो? वहाँ राम के नाम पे वोट दे दो, सनातन के नाम पे। राम जी की पूरे हनुमान भक्त हो तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ, कुछ तो सुना दो। आगे जय श्री राम पे थोड़ी काम निपट गया, उसके आगे चलो। आप कहते हो सनातनी धर्म क्यों हो? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो हमारे देखा देख चोला ओढ़ा है। नहीं, मैंने तो भाई मैं तो जब से मेरे 10-20 साल हो गए मैं हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार करता हूँ। तो उनसे पूछ के कर रहे हैं कि हम तो तभी मुझे कंठस्थ है, मैं तो अभी बोल दूँ आपकी मीडिया चैनल पे। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इनको स्पष्ट करना होगा कि वोट का भगवा है कि असली दिल में है भगवान। अगर दिल में भगवान है तो बताओ आपके पास में क्या हिंदू धर्म के बारे में आपकी क्या व्याख्या है, क्या सनातन धर्म है, उसको आप बताओ इस चीज़ को। एक भाजपा के अभी काफ़ी भाजपा के जो स्टार प्रचारक आ गए हैं, पहले 2 केंद्रीय मंत्री आ गए हैं, कांग्रेस के कब आने वाले हैं? कांग्रेस के भी जो लीडर्स हैं उनके बारे में रणनीति बन रही है। जब भी उस बारे में कोई निर्णय होगा आपको बताएंगे, जल्दी बात करेंगे। कि देवगढ़ में राजीव गांधी स्टेडियम में मीटिंग कर रहे हैं, वो स्टेडियम भी हमारा ही बनाया हुआ है। वो घास हमने उगाई है। उसके लिए भी वो कहते हैं नामकरण को लेकर सवाल उठाते हैं, वहाँ के पालिका अध्यक्ष ने भी उठाया पहले भी। उनको कहो कि एक ईंट लगाई हो ना उस पर तो नाम लिख सकते हैं, जो लगाएगा काम उसी का ही नाम लिखा जाएगा। हमने बनाया, हमारे राज में 15 साल में बना देते स्टेडियम और अटल बिहारी स्टेडियम नाम लिख लेते। हमने कब मना किया? वहाँ गांधीनगर में बनाया ना स्टेडियम मोदी जी ने,
उसका नाम मोदी जी के नाम से भी रख दिया, हमने कब मना कर दिया? हम कब कह रहे हैं? पर ये जो स्टेडियम हमने बनाया है, मेरी डिज़ाइन से बनाया मैंने, आज उस स्टेडियम में मीटिंग होने जा रही है, तो उनको सोच विचार तो करना पड़ेगा। क्या लग रहा है फिर ये जो विकास की बात आप जो कह रहे हो, क्या लग रहा है ये रुख बदलेगा राजस्थान देख रहे हो आप, हालात इस तरह की है कि पब्लिक स्वयं जनता सड़कों पे आ रही है और बोल रही है कि हम आपको जिताना चाहते हैं, आप पानी लेके आओ। इस गांव के अंदर पानी की योजना थी, हम लेकर के आए, अब उसके ऊपर ठप्पा लगाने से थोड़ी होगा। दोटी में हम लेकर के आए, सड़क चाहिए थी हम लेकर के आए, आगे सड़क निकालनी थी भोपाल कबाड़िया को, कि सड़क हमने निकाली, इधर के आमनेर से होते हुए सड़क सीधी बदनौर निकालनी थी, हमने निकाली, हाईवे हमने निकाला। कोई काम हो तो बताओ ना। एक आपने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जी अमर सिंह जी, वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो कह रहे हैं कांग्रेस के परेशान है इसलिए लोग बीजेपी में शामिल हो। वो मेरे पिछले चुनाव में, मेरे पिताजी के चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए, मेरे से पहले वाले चुनाव में बीजेपी शामिल हुए। वो क्या करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, फिर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस की मलाई खा के फिर बीजेपी में चले जाते हैं। तो वो उनका, मैं उनके ऊपर ये कमेंट नहीं करना चाहता, परंतु उनका चरित्र इलाका जानता है, उनके चरित्र के बारे में लोग जानते हैं। बस लोग यही पूछ रहे हैं कि कितना पैसा लेके गए, ये जानना चाह रहे हैं। भीम और राजस्थान की स्थिति आप कैसे देखते हैं? भीम में हम कांग्रेस ऐतिहासिक जीत से जीतेगी, मार्जिन से जीतेंगे, हम लोग ऐतिहासिक मार्जिन से जीतेंगे। प्रदेश में सरकार बनाएंगे, बिल्कुल 100% रिपीट होगी। भीम में रिपीट होगी तो प्रदेश में भी रिपीट होगी। भीम तो राज में रहा है हमेशा, भीम सत्ता में रहेगा और भीम सत्ता के अंदर रह करके फिर ऐतिहासिक काम करेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुदर्शन सिंह जी रावत, और जनसंपर्क दौरा चल रहा है। इस दौरे के तहत हम प्रयास कर रहे हैं इनकी बात आप तक पहुंचाए और ये जनसंपर्क आगे से आगे बढ़ेगा। इस जनसंपर्क के माध्यम से जनता कितनी कांग्रेस से जुड़ रही है और दूसरे दलों से जुड़ रही है, लेकिन ये तो स्थिति 25 तारीख को वोट के माध्यम से पता चलेगी। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं प्रत्याशियों से ही बात करें, लोगों से ही बातचीत करें, उनकी बातें आप तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।